हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस एकेडमिया। मैं विशाल आज आपके साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स नवंबर 1 टू 15 2024 को डिस्कस करने वाला हूं। और ये करंट अफेयर्स द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर से जो है कंपाइल किया गया है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले हमारे यूपीएससी या फिर पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं और अदर एलाइड एग्ज़ाम्स हैं, उनके अंदर ये न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हम देखते हैं कि इन्हीं न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स हैं वो उनके थ्रू भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं। इवन जो हमारा एसे राइटिंग है वो भी इन्हीं न्यूज़पेपर्स के करंट अफेयर्स के थ्रू या फिर इनके एडिटोरियल के थ्रू जो है वो पूछा जाता है। और इस बार के जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर जो है वो COP29 हो गया, गरुड़ शक्ति जैसे आपका टॉपिक हो गए, या फिर विनबैक्स जो हैं, या फिर 47th यूएस प्रेसिडेंट जो हैं उनके बारे में जो है वो इस बार के करंट अफेयर्स के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ओशन समिट, कि हाल ही में जो है वो किस कंट्री ने जो है वो ओशन समिट जो है उसे होस्ट किया है। तो भारत जो है उसने जो है वो हाल ही में जो है वो ओशन समिट जो है उसे हाल ही में जो है वो होस्ट किया है। और ये ओशन समिट जो है वो इंडियन नेवी ने जो है वो सक्सेसफुली होस्ट किया है। इसका थर्ड एडिशन जो इस बार जो थर्ड एडिशन था उसे होस्ट किया है। और ये है मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए इस बार का आयोजन जो था वो किया था। और इसके अंदर जो है वो 10 कंट्रीज़ ने जो है अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस बार के ओशन समिट के अंदर, जिसका होस्ट जो है वो भारत बना है, उसके अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है 10 कंट्रीज़ ने जो है इस बार जो है वो दी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, और अभी प्रीवियस जितने भी एग्ज़ाम थे, कुछ एग्ज़ाम्स थे वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो प्रोमिनेंटली जो है वो पूछा जाता रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो इस बार जो है कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए बोलते हैं इसे। तो भारत जो है उसे जो है इस बार जो है वो प्रेसिडेंटशिप जो है इसकी आईएसए की प्रेसिडेंटशिप जो है वो मिली है। वहीं पर फ्रांस जो है वो को प्रेसिडेंट जो है वो इस बार का जो है वो चुना गया है। और ये जो प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट की सीट जो है वो मिली है वो 2 साल के टर्म के लिए जो है वो मिली है। 2 ईयर का टर्म जो है उसके लिए जो है, जो कि 2024 से लेकर 2026 के लिए जो है वो टर्म मिला है, उसके लिए उस टर्म के लिए जो है भारत और फ्रांस को प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट की सीट जो है इस बार की दी गई है। और इस बार का जो आईएससी की जो मीटिंग थी वो न्यू दिल्ली के अंदर उसका आयोजन जो था वो किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर आईएससी की इस बार जो है वो मीटिंग जो है वो हुई थी। तो वो न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो इस बार की मीटिंग का आयोजन जो है वो किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि एनटीपीसी और ओएनजीसी जो है उसने जो है एक जॉइंट वेंचर कंपनी जो है वो किस पर्पस के लिए जो है वो उसको जो है वो खोला है या उसके लिए पार्टनरशिप जो है वो की है। तो रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए जो है एनटीपीसी और ओएनजीसी ने जो है वो हाल ही में जो है वो 50-50 जॉइंट वेंचर जो है वो एक लॉन्च किया है। और वो किया है रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स के लिए, जिसके थ्रू जो है वो सोलर हो गया, विंड हो गया, एनर्जी स्टोरेज हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन एमोनिया हो गया, और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ई मोबिलिटी जो हो गई, इन सब के लिए जो है इसके ऊपर जो है फोकस करने के लिए जो है वो एनटीपीसी और ओएनजीसी के द्वारा जॉइंट वेंचर कंपनी जो है वो उसके लिए जो है वो पार्टनरशिप जो है 50-50 के रेशो में जो है इस बार की गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हालांकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बट इसके अंदर कुछ एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि 47th प्रेसिडेंट जो हैं इस बार के जो है वो इलेक्ट हुए हैं यूएसए के। तो उस सीट पर जो है वो किसने जीत हासिल की है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ये इस बार जो है 47th यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी जीत हासिल की है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि पहली चीज़ है कि 47th प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। और दूसरी चीज़ जो है
कि दूसरी चीज़ है कि यूएस का कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो बनता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार जो है वो अपने जो है वो टेन्योर जो है वो पूरे कर सकता है। इसके बाद जो है वो यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो नहीं बना जा सकता है। हालांकि भारत के लिए इस तरीके की कोई भी बंदिश जो है वो नहीं लगाई गई है, बट यूएस के अंदर 2 बार का जो है वो टेन्योर जो है वो फिक्स किया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, हालांकि वो पिछला इलेक्शन हार गए थे, उससे पिछला इलेक्शन वो पहला टर्म जीते थे, और पिछला इलेक्शन हारने के बाद इस बार जो है वो अपने सेकंड टर्म के अंदर जो है वो आए हैं। और अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर ये आता है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इलेक्ट्रल वोट्स। इलेक्ट्रल वोट्स जो है उसके अंदर जो कि 270 जो है वो मिनिमम मिलने चाहिए, जिसके अंदर जो है 270 अगर किसी को मिलते हैं तो उसी के थ्रू जो है वो आगे जाकर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता है। मिनिमम इलेक्ट्रल वोट्स जो है वो 270 होने चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 276 जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रल वोट्स जो है वो प्राप्त किए हैं। इलेक्ट्रल वोट्स का मतलब है कि ज़्यादा ये नहीं मतलब होगा उसका कि आपको ज़्यादा वोट मिले तो आप ज़्यादा वोट मिल, जैसे इंडिया के अंदर क्या है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो जीत जाता है। बट वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रल वोट्स होता है कि अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें जिस रेशो के अंदर वोट्स मिलते हैं तो उसी रेशो में जो है वो जब 270 वोट क्रॉस कर जाते हैं, मतलब कि 200 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है किसी पर्टिकुलर पार्टी के बन जाते हैं, तो उसी पार्टी का पर्टिकुलर आदमी जो है वो एज अ प्रेसिडेंट जो है वो जीत जाता है। हालांकि लास्ट टाइम जो था वो कमला हैरिस जो थी, वो जो है वो जैसे कि इस बार जो है वो कमला हैरिस जो है उन्हें जो है वो वोट तो ज़्यादा मिला है, बट वो जो है वो इलेक्ट्रल वोट पाने में जो है वो सफल नहीं रही हैं। तो 270 चाहिए थे, तो 276 जो इलेक्ट्रल वोट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो मिले हैं। और कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर उसको उसके अंदर उसके जो इलेक्ट्रल वोट है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल वोट जो है वो कैलिफोर्निया के यूएस के अंदर जो है वो माने जाते हैं सबसे ज़्यादा जो है। उसके बाद जो है वो टेक्सास है जिसके सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल वोट जो है वो यूएस के अंदर जो है हमें जो है देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन जो है, मतलब कि क्वेश्चन क्या, ये जो एक मूवी है ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर रही है कि इन विच कैटेगरी डिड द कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट ओन्स टू नो क्वालिफाई फॉर द 2025 ऑस्कर। हाल ही में कन्नड़ जो है एक लघु फिल्म है, उसे जो है 2025 में ऑस्कर में किस कैटेगरी के अंदर जो है वो एक एंट्री जो है वो मिली है। तो इसे जो है वो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए जो है इस बार जो है वो ऑस्कर के अंदर जो है वो अपना स्थान जो है वो मिला है। और अभी पीछे जैसे जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर भी इस जो लघु फिल्म थी इसने जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। तो वहाँ पर भी जो था ये कान फेस्टिवल के अंदर भी जो कांस फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पर इसे जो है वो पहला स्थान मिला है। और ऑस्कर के लिए भी जो है वो भारत की तरफ से जो है वो ये लघु फिल्म की कैटेगरी के अंदर शामिल होने वाली मूवी बन गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत की किस सिटी के अंदर 5वां जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स जिसे बोलते हैं भारत और वियतनाम के बीच में जो था वो हुआ है। तो अंबाला जो है हरियाणा का एक शहर है, वहाँ पर जो है ये हाल ही में जो 5th जॉइंट वेंचर मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स जो कि भारत और वियतनाम का जॉइंट वेंचर है, तो उसके अंदर जो अंबाला है वहाँ पर इसका आयोजन जो था वो किया है। और भारत की तरफ से इसके अंदर जो है अपने 47 इंजीनियर्स और कॉप्स जो थे वो इसके अंदर उन्होंने जो था वो पार्टिसिपेशन जो है वो इस बार जो है वो किया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि जिसके अंदर भारत को जो है वो प्रेसिडेंटशिप और फ्रांस को को प्रेसिडेंटशिप जो है वो इस बार मिली है 2 साल के लिए, 2024 से 2026 के लिए। तो इसके जो है वो डायरेक्टर जनरल जो है वो आशीष खन्ना जो हैं वो बने हैं। और इन्होंने जो है वो आशीष खन्ना ने जो है वो अजय माथुर जो इसके पुराने जो थे आपका डायरेक्टर जनरल थे उन्हें रिप्लेस किया है। और जो ये मीटिंग हुई थी वो न्यू दिल्ली के अंदर जो था इसका आयोजन किया था
वहीं पर जो था इनके आशीष खन्ना के नाम का जो था वो घोषणा की गई है कि ये अब जो है वो नए डायरेक्टर जनरल जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो हैं वो बनेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जो हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की किस सिटी के अंदर जो है वो एक नया दूतावास जो है उसको जो है इनाग्रेट किया है। तो ब्रिस्बेन के अंदर जो है वो इनकी तरफ से जो है वो एक और जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो दूतावास जो है वो हाल ही में जो है उसका जो है उद्घाटन जो है वो किया है। हालांकि ये चौथा वहाँ पर बना हुआ दूतावास है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो हाल ही में जो है ये चौथा ब्रिस्बेन के अंदर जो है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने चौथे दूतावास का आयोजन जो है उद्घाटन जो है वो ब्रिस्बेन के अंदर किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंट्री के द्वारा जो है वो वीज़ा फ्री एंट्री जो है भारत के टूरिस्टों को जो है वो देने का जो है वो घोषणा की है। तो थाईलैंड की तरफ से जो है वो ये घोषणा जो है वो भारतीय पर्यटकों के लिए जो है वो की है। तो वहाँ पर जो है वो टूरिज़्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड जो है उसने कंफर्म किया है कि जितने भी भारत की तरफ से पर्यटक आएंगे तो उन्हें वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो थाईलैंड के अंदर जो है वो दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको COP29 भी जो है वो बोला जाता है, उसका आयोजन जो है वो किया है। तो जो ये COP29 है इसका आयोजन जो है बाकू जो कि अज़रबैजान के अंदर है, इसका आयोजन जो है वो अज़रबैजान के अंदर जो है वो 11 से लेकर 22 नवंबर 2024 के बीच में जो है वो किया है होगा। और मतलब कि यहाँ पर जो है ये जितने भी है जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं उसको जो है वहाँ पर जो है इसके अंदर प्रपोज किया गया है कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर का एनुअल टारगेट जो है वो रखा है, जिसके अंदर से जो है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के थ्रू जो है वो 441 बिलियन डॉलर जो है वो इन्हें जो है वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ के थ्रू जो है वो मिलेंगे। और COP29 जो है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है वो कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित जो है वो करते हैं। और इस बार की ये कॉन्फ्रेंस जो है अज़रबैजान के बाकू के अंदर जो है वो आयोजित की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है तो वो जो है वो इंडिया ने किस कंट्री के साथ जो है वो अपनी जॉइंट वेंचर में जो है वो गरुड़ शक्ति जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन जो है वो किया है। तो इंडोनेशिया के साथ जो है वो भारत ने जो है वो ये जॉइंट वेंचर जिसके अंदर जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति है उसका आयोजन जो है वो किया है। और ये इस यहाँ पर जो है वो संदीप चक्रवर्ती जो है एम्बेसडर है इंडिया के इंडियन एम्बेसडर है वहाँ पर, उन्होंने इसके अंदर जो है वो वहाँ पर जाकर जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो इस बार किया है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल, कि हाल ही में जो है वो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से जो है वो सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल जो है वो किसने जीता है। तो मनदीप जांगरा जो हैं उन्होंने जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उन्होंने जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं मनदीप जांगरा जिन्होंने जो ब्रिटेन के कॉनर हैं उन्हें जो है वो हराकर जो है ये खिताब जो है वो जीता है। जो जांगरा हैं वो 31 वर्षीय जांगरा जो हैं वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं रॉय जॉन्स जूनियर उनके उसके निर्देशक के अंदर जो है वो अपनी जो है वो कोचिंग जो है वो ले रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो हाल ही में जो है वो सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल जो है वो जीता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC भी जिसे बोलते हैं उसके नए चेयरमैन के तौर पर जो है वो किसने पदभार जो है वो ग्रहण किया है। तो अरविंदर सिंह साहनी जो हैं उन्होंने जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो है वो चेयरमैन के तौर पर जो है वो अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया है। और भारत की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो मानी जाती है। और हाल ही में ये जो है अभी जो करंटली जो है ये जो है वो एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट पेट्रोकेमिकल्स डिवीज़न जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के उसके अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। और अब जो है ये एज अ चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तौर पर जो है वो ये काम करेंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार के किस सिटी के अंदर जो है वो नए एम्स का जो है वो उद्घाटन किया है। तो दरभंगा के अंदर जो है वो भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो है दरभंगा के अंदर नए एम्स का उद्घाटन जो है वो किया है, जो कि मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जिसके अंदर आयुष ब्लॉक होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, नर्सिंग कॉलेज होगा, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ जो हैं, ये सारी सभी तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो इस एम्स के अंदर जो है वो एक तरह से जो है वो हम लोगों को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है दरभंगा के अंदर इसके अंदर फाउंडेशन स्टोन जो है एम्स का नए एम्स का जो है फाउंडेशन स्टोन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो हाल ही में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, who has been appointed the new executive chairman of the National Legal Service Authority? नालसा का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे जो है वो नियुक्त किया गया है? तो माननीय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं भूषण रामकृष्ण गवई, इन्हें जो है वो नालसा का हाल ही में जो है वो एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। और ये जो हैं वो संजीव खन्ना जी की जगह जो हैं वो लेंगे, जो कि अभी नालसा के जो है वो प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे वो रहे थे, उनकी जगह पर जो है वो अब जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई जो है नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर जो है वो पदभार ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हाल ही में वर्ल्ड का फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट सेंटर जो है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो लेह के अंदर जो है खेलों को जो है वो मतलब कि वर्ल्ड के फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है उसको जो है वो लेह लद्दाख के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो है वो खोला जा रहा है। और इसका जो है मेमोरेंडम जो है MOU जो है वो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और जो कि लेह के अंदर है और आदित्य मेहता फाउंडेशन AMF जो है उसके बीच में जो है ये MOU साइन किया गया है। और इसी MOU के तहत जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो लेह लद्दाख के अंदर स्टैब्लिश किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु एज द फॉरेन सेक्रेटरी टू whom द गवर्नमेंट हैज़ गिवन एक्सटेंशन, कि हाल ही में किस फॉरेन सेक्रेटरी को जो है उसकी सेवाओं के अंदर जो है वो एक्सटेंशन जो है वो मिली है? तो विक्रम मिस्त्री जो हैं इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है इनके टेन्योर को जो है 2026 तक, जुलाई 2026 तक के लिए जो है इन्हें एक्सटेंशन जो है वो दे दी गई है। और ये जो है 15 जुलाई 2024 को जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर जो था पद ग्रहण किया था। और ये जो है 1989 के बैच के जो हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बैच के जो हैं वो रहे हैं। और मिस्त्री जो हैं इन्हें जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और PM और सेवरल इंडियन मिशंस इन यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है इन्हें जो है वो जिम्मेवारी मिल चुकी है। और अब जो है ये एज अ फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो एज अ फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो काम करेंगे और 2026 तक एज अ फॉरेन सेक्रेटरी के तो पद पर जो है ये बने रहेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मध्य प्रदेश टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है उसने हाल ही में किस व्यक्ति को जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है? तो बॉलीवुड स्टार हैं पंकज त्रिपाठी, इन्हें जो है वो मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट की तरफ से जो है वो हाल ही में अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। और मध्य प्रदेश जिसके हमें पता है कि फॉरेस्ट एरिया के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है या फिर उनकी हिस्टोरिकल साइट्स है उन्हें प्रमोट करने के लिए जो है पंकज त्रिपाठी जो कि बॉलीवुड के स्टार हैं, एक्टर हैं, तो उन्हें जो है वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो है वो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि न्यू दिल्ली के अंदर जिसका आयोजन था वो किया गया था, उसका उद्घाटन जो था वो किसने किया? तो पीयूष गोयल जी द्वारा जो है, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उनके द्वारा जो है वो 43rd जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर जो है
इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो था वो लगा था, वहाँ पर इसका जो है वो आयोजन जो है वो किया है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि बिहार और यूपी जो है वो इस बार जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर जो है पार्टनर स्टेट्स है, जबकि झारखंड के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर जो कि न्यू दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है उसके ऊपर स्पेशल फोकस जो है वो किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है वो जो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश है वो पार्टनर स्टेट है, और झारखंड जो है जिसके ऊपर जो है इस बार की जो है वो फोकस स्टेट जो है वो इस बार की इस इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की जो है वो मानी गई है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाल ही में जो सुखना लेक है वो किस जगह पर जो है वो मिलती है, किस सिटी के अंदर है और वो क्यों न्यूज़ के अंदर रही है। तो ये जो है जो सुखना लेक है वो चंडीगढ़ के अंदर की फेमस लेक है, और ये लेक इसलिए न्यूज़ के अंदर रही है कि इसे जो है वो नोटिफिकेशन जो है इसके लिए जो एक रिसेंट नोटिफिकेशन इशू की गई है जिसके अंदर डिमार्केशन की गई है 1 किलोमीटर से लेकर 2.035 किलोमीटर तक की, जो कि हरियाणा की साइड से, जो कि हरियाणा की साइड से 1 किलोमीटर से लेकर तकरीबन तकरीबन 2.25 किलोमीटर तक, जिसको इको सेंसिटिव जोन ESZ जो है वो घोषित किया गया है। और ये इस वजह से जो था ये न्यूज़ में जो है वो रही है। और ये जो एक सुखना लेक है ये चंडीगढ़ के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, और इसके सराउंडिंग के अंदर काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, मतलब कि उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे जो है हम देखते हैं फ्लोरा फौनास जो हैं वो मिलते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ये कदम जो है वो उठाया गया है। हरियाणा के अंदर वैसे भी फॉरेस्ट एरिया जो है वो लीस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है वो भारत का माना जाता है, तो उसी चीज़ को देखते हुए तो हरियाणा की तरफ से जो है वो 1 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 2.25 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे जो है इसके अंदर जो है वो इको सेंसिटिव जोन के तहत जो है वो रखा गया है, और उसी के तहत ये यहाँ पर जो है वो फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो की गई है। तो अब ये जो लेक है आर्टिफिशियल लेक है, और यहाँ पर चंडीगढ़ टूरिज़्म को लेकर भी जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस लेक को जो है वो प्रमोट करने या फिर उसके लिए जो है वो सेफ्टी की काम जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो किए जाते रहे हैं। ठीक है, तो ये जो थे इस बार के जो है कुछ करंट अफेयर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है नवंबर मंथ के कुछ और करंट अफेयर्स होंगे, जो लास्ट 15 डेज है नवंबर मंथ के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आई होप कि ये आने वाले एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर्स आपके जो है वो काम आएंगे। थैंक यू सो मच।